हिंद विद्यार्थियों, अब होगी आपकी नई पार। नवंबर से पढ़ कर के आप अच्छा नंबर कैसे पा सकते हैं, मतलब 90% कैसे पा सकते हैं। पाने के लिए तो हमारे साथ बने रहना पड़ेगा। देखिए, हम आज लेकर के आए 12th फिजिक्स का, जो कि जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1 से लेकर 6 चैप्टर हम इसी में कंप्लीट करेंगे। समझ में आया? इसके बाद जो होगा उसके आगे बताएंगे, पर इसमें इतना ही कंप्लीट, क्योंकि वीडियो लंबी होती चली जाएगी, इसीलिए पूरा नहीं लिए। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाली है। जो पढ़े होंगे या जो नहीं पढ़े होंगे, जो पढ़ रहे होंगे, सबको लिए ये है, क्योंकि मतलब पढ़ तो रहे हैं लेकिन क्या पढ़ रहे हैं यही नहीं समझ में आता है। पूरा पढ़ रहे हैं खिचड़ी की तरह। इसीलिए आप देखिए, जो इंपॉर्टेंट है इसको ही पढ़िए, अन्यथा आप खिचड़ी बना देंगे, फिर आपको कोई नहीं पूछेगा। पेपर में जब बैठेंगे तो समझ में आएंगे क्या पढ़े क्या नहीं। देखिए, चैप्टर 1 है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र जो है, इसमें 2 चैप्टर आपके आते हैं। कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र, और दूसरा आता है वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस के प्रमेय। ये 2 चैप्टर इसी इसमें हम कंप्लीट करेंगे। चैप्टर जो हम लिखे हैं वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र में 2 चैप्टर आते हैं। देखो, अगर इसका पहला क्वेश्चन आपको दिखाएं तो यहाँ पर हमको दिख रहा होगा, कूलाम का वैद्युत बल संबंधी नियम लिखिए। देखिए, 3 नंबर में आएगा। 2 प्रश्न यहाँ से बनता है। इतना तो जानना आपको आवश्यक है, कितने प्रश्न बन सकता है, कैसे प्रश्न बन सकता है, कितने नंबर का, तो ये तो जानना जरूरी है आप सबको। कूलाम का वैद्युत बल संबंधी नियम लिखिए। अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस, ग्रुप में शेयर, सब कुछ कर देना, पर जरूर कर लेना। समझ में आया? देखिए, पहला हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर देखिए। इंपॉर्टेंट सभी है, इसीलिए तो हम लिख कर लेकर के आए छाट छाट कर, अन्यथा क्या हम सभी से उतार लेते। यहाँ से अगर देते हैं, दूसरा हमारा है वैद्युत द्विध्रुव क्या होते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण या फिर वैद्युत द्विध्रुव, दोनों आप तैयार कर लीजिएगा। इसमें से 2 प्रश्न मान लीजिए बनेगा, जो कि 2 नंबर में आएगा। 2 नंबर में आएगा। देखिए, छोट से बड़े चलेंगे, पहले 3, 2, 5, 5 तक चलेंगे। समझो 5 से ज़्यादा बड़ा होता ही नहीं। अगर यहाँ तक हुआ तो तीसरा अगर हम देखना चाहें तो यहाँ से देख सकते हैं, वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा तथा मात्रक लिखिए। वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा तथा मात्रक लिखिए, जो कि 3 नंबर पूछा जाएगा। अगर यही क्या वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा, तो आपका हो जाएगा 2 नंबर का। यही मात्रक लिखिए तो 1 नंबर और बढ़ गया, 3 नंबर हो गया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। देखिए, यहाँ तक हमारा जो था कूलाम के नियम वाले चैप्टर से था। ये वैद्युत फ्लक्स जो है, वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस के प्रमेय की चैप्टर से हो गया। मतलब ये पहले चैप्टर से 2 प्रश्न में लिया है, और नीचे वाला जो हो दूसरे पार्ट से लिए गया है। समझा? वीडियो अच्छे लगे लाइक भी करते रहिएगा। देखिए, यहाँ तक तो हुआ आपका चौथा पार्ट है, जो कि 5 नंबर में आएगा। गॉस की प्रमेय से गुलाम का नियम का निगमन कीजिए। सॉरी, गॉस की प्रमेय से कूलाम के नियम का निगमन कीजिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये गॉस की प्रमेय जो आपके चैप्टर है, गॉस की प्रमेय तथा वैद्युत फ्लक्स वाले चैप्टर, उसी से लिया गया ये टॉपिक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको 5 नंबर पूछा जाएगा। आप सब इसको जरूर तैयार कर लीजिएगा। देखिए, इंपॉर्टेंट है तभी लेकर के आए। अब देखिए, हमने 3-2 नंबर, दो नंबर, 3-3 नंबर, 2 ही 3 प्रश्न लिए। इसके बाद 5-5 प्रश्न वाले, मतलब 5-5 नंबर वाले प्रश्न हमने ले लिए, क्योंकि ये सब आप सब जो परिभाषा होता है रटते ही रहते हैं, लेकिन जो डेरिवेशन नहीं समझ पाते क्या क्या पढ़े क्या नहीं, इसलिए इसको हम ज़्यादा करके लिए हैं। देखिए, यहाँ तक हमारा हो गया, 4 तक हुआ। 4 से बाद हमारा 5 अगर देखें, 5 हमारा है एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए, जो कि 5 नंबर पूछा जाएगा। जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर कहें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको जरूर है, इसको ही नहीं सभी को, क्योंकि आपके इतना बड़ा बड़ा चैप्टर, इसमें से हम 2-2, 3-3 प्रश्न इंपॉर्टेंट बता रहे हैं, कोई गलत नहीं है। इसको पढ़ सकते हैं ना, उसको जरूर पढ़ लीजिए। कहीं बाहर से बता नहीं रहे हैं, बता रहे हैं आपके विषय से। पढ़ेंगे तब भी आपका फ़ायदा होगा, अब नहीं पढ़ेंगे तो बड़ा बड़ा फ़ायदा होगा। अब जान रहे हैं, पढ़ना पड़ेगा, बिना पढ़े कुछ होने वाली नहीं है इस राज्य में। एक 6वां आपका अगर देखें, वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षी अच्छी स्थिति। देखिए, दोनों हमने ले लिया। अभी इन्हें 2 प्रश्न हमको बनाना पड़ता, निरक्षी स्थिति में फिर अच्छी स्थिति में, इसलिए हमने यहाँ पर देखिए या करके हमने निरक्षी अच्छी दोनों कर दिया। मतलब देखिए, यहाँ पर अगर पहला प्रश्न है कैसे बनेगा, वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षी स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। 5 नंबर बनता है ये। अगर वही बने, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए, जो कि 5 नंबर बनेगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हमने बताया। इसको जो ये सब जरूर तैयार कर लीजिए, क्योंकि इसमें से अधिकतर प्रश्न ऐसे हैं जो हर बार रिपीट होते रहते हैं और हर बार पूछे जाते हैं। यहाँ 7वां अगर देखें, एक समान आवेशित अचालक गोले के भीतर किसी बिंदु पर गॉस प्रमेय की सहायता से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र स्थापित कीजिए, जो कि 5 नंबर में है।
देखिए एक समान आवेशित चालक हमने इसका गॉस के अनुप्रयोग से लिया गया है, ये सब गॉस के अनुप्रयोग से लिया गया है। ये जो है इसको हमने ये सब बता दिए, ये भी बता दिए इसको, मतलब डेरिवेशन सब करा दिए। ये जो गॉस के प्रमेय गुलाम का नियम है वो सब हमने करा दी। हम वीडियो बना के जो कि 10-10 मिनट की वीडियो, 8-8 मिनट की वीडियो है, सभी एक एक डेरिवेशन सब करा दिए। अगर सर्च करेंगे या फिर हमारे जाएंगे चैनल पे सब मिल जाएगा। 10-10 मिनट में, 8-8 मिनट में, 5-5 मिनट में, ये सब जो है गॉस की प्रमेय के गुलाम के नियम का निगमन ना 5 मिनट में हमने कंप्लीट किया हुआ। 5 या 7-8 मिनट जो होगी, इतना ध्यान नहीं है, पर बहुत छोटे समय में हमने, क्योंकि हम अपने भाषा में बताते हैं, किताबी भाषा में नहीं, किताबी भाषा में बताएंगे पहले हिंदी जवाब लिखा देंगे, फिर वही दिक्कत होगी, अधिकांश बच्चे पढ़ ही नहीं पाए, समझ ही नहीं पाएंगे। अब देखिए चैप्टर 2 हमारा, यहाँ पर हमारा 2 चैप्टर खत्म। 2 चैप्टर मतलब समझ रहे हैं, जो आपका गॉस की प्रमेय वाला चैप्टर है, और जो आपका कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र है, वो दोनों चैप्टर यहाँ ही खत्म हो गए। हमारा आगे चैप्टर 2, या फिर कह सके स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। इसमें एक चैप्टर, 2 चैप्टर इसमें बनेगा। पहले कहेंगे वैद्युत विभव जो चैप्टर बनता है, आप सब जानते होंगे, पढ़े होंगे तो। और 3 देखिए, 2 तो इसमें हो गया, तीसरा हमारा वैद्युत विभव हो गया, चौथा क्या होगा इसी में, संधारित्र तथा परावैद्युत। समझ में आया? संधारित्र तथा परावैद्युत, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से बनते हैं, इसलिए इसको ध्यानपूर्वक देखते रहिएगा। 2 कंप्लीट किए, तीसरा चौथा इसमें कंप्लीट करेंगे, तीसरा चौथा पार्ट। यहाँ से अब 8वां क्वेश्चन देखें, यहाँ पर 7 क्वेश्चन हुआ ऊपर था, अब 8वां देखें। वैद्युत विभव की परिभाषा दीजिए तथा उनकी बीमा लिखिए। देखिए वैद्युत विभव की आपकी परिभाषा आपको अगर याद हो, बहुत सरल है, बहुत ज़्यादा सरल है, और पूछा भी जाता है, ऐसा नहीं कि नहीं पूछा भी जाता है। नवंबर से पढ़ेंगे ऐसे ही है जैसे बता रहे हैं, सबको मत पढ़ना, जो आप पढ़े होंगे वही को रिपीट करते रहिए, नया पढ़िए ऐसी बात नहीं है, जो आपको ज़्यादा जोर मत दीजिएगा दिमाग में, बस इतना हम कहेंगे। पढ़ते लिखते रहिए मज़े मस्ती से एकदम, टेंशन वेंशन से नहीं, तब नहीं समझ में आएगा, टेंशन से पढ़ेंगे तो। वैद्युत विभव की परिभाषा दीजिए तथा उसकी बीमा लिखिए, आपका जो 2 नंबर पूछा जाएगा यहाँ हुआ। तो अगर देखें यहाँ से दूसरा, मतलब चैप्टर यहाँ से इसका दूसरा है, लेकिन प्रश्न आपका 9वां है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बार बार पूछा जाने वाला सवाल। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या फिर यहाँ जैसे लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या फिर ईवी की परिभाषा दीजिए, कुछ भी, हम इसीलिए कोष्टक में ईवी लिख दिए, मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वही हमारा। 9 के बाद 10वां अगर देखें, समविभव पृष्ठ से क्या तात्पर्य है। समविभव पृष्ठ से क्या तात्पर्य, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए हमारा तीसरा चैप्टर चल रहा है, तीसरा चैप्टर हमने अभी तक कितने प्रश्न बताया, 10वां प्रश्न। 3 चैप्टर में अगर 10 हम प्रश्न बता रहे हैं तो हम क्या गलत कर रहे हैं, बहुत बढ़िया बता रहे हैं, इसको ध्यान देने, इतना जरूर पढ़ लीजिएगा, अब आपकी मर्जी। देखिए यहाँ तक हुआ 10 तक। समविभव पृष्ठ से क्या तात्पर्य है। 11वां, अगर संधारित्र की धारिता को परिभाषा लिखिए, संधारित्र की धारिता को परिभाषित लिखिए, या फिर संधारित्र की धारिता को परिभाषा लिखिए, कुछ भी, मतलब संधारित्र की धारिता को हमको परिभाषा लिखना है, समझ में। देखिए यहाँ से अगर देखें 11 तक हो गया, जो कि इंपॉर्टेंट है, ये सब इंपॉर्टेंट है, इसी बात नहीं है। 12वां, किसी प्रावैद्युत पदार्थ के वैद्युत ध्रुवण से क्या तात्पर्य है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी प्रावैद्युत पदार्थ के वैद्युत ध्रुवण से क्या तात्पर्य, बहुत इंपॉर्टेंट है ये 12वां। और 13वां भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट, अगर दिख रहा होगा तो, नहीं दिख रहा होगा दिखाएं आपको। 13वां भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर अगर देखें तो आपका प्रावैद्युत सामर्थ्य एवं भंजक विभवांतर को स्पष्ट कीजिए, जो हमने इसके पहले एक वीडियो बनाया था, जो कि इसको भी हम बता दिए थे, इलेक्ट्रॉन को भी बताए थे, ऐसे 2-4 थे बता दिए थे, समविभव पृष्ठ भी बता दिए थे, यही इसको नहीं बताए थे, लेकिन अब की बार बता दे रहे हैं। सॉरी, थोड़ा आँख में प्रॉब्लम है, लाइट पड़ने पर दिक्कत होने लगती है। चलिए यहाँ तक हुआ, 13 क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ अभी तक। अगर 13 कंप्लीट हुआ, 14 कंप्लीट करने चलें तो उसी चैप्टर से हम ले रहे हैं। इसमें थोड़ा आपका 5, 3, 8, 9 क्वेश्चन है, 2 चैप्टर में 8-9 क्वेश्चन हम बता रहे हैं, तो कोई गलत नहीं, ये बहुत बढ़िया बता रहे हैं, सिर्फ देखते रहिए। 13 हुआ था। 14 अगर देखें, विभव परिवर्तक को परिभाषित कीजिए। विभव परिवर्तक अगर जानते होंगे, पढ़े होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, सभी कहते हैं, सभी जानते होंगे। विभव परिवर्तक को परिभाषित कीजिए, जो कि आपका 2 नंबर 3 नंबर पूछा ही जाएगा, क्योंकि परिभाषा 2-3 नंबर ज़्यादा नहीं पूछे, 2 नंबर 1 नंबर 2 जैसे परिभाषा होगी। 1-2 नंबर सोचते कम है, बहुत है आपके नंबर को लिए। 1-2 नंबर से तो बड़े नंबर बनेंगे। अगर आपको किसी चीज़ में पास करना हो, किसी चीज़, कोई जैसे एग्ज़ाम दिए हैं आपको कंपटीशन का, कोई जैसे कुछ भी हो, अगर आप
एक नंबर से गिर जाते हैं, मतलब अगर एक पॉइंट से गिर जाते हैं, नंबर छोड़िए, इसीलिए एक नंबर की महत्व होती है, एक पॉइंट की भी महत्व होती है, इसलिए उसका भी केयर करिए। एक नंबर प्रश्न उसको भी पढ़िए, ऐसे नहीं छोड़ दे कि छोड़ चले आए, नहीं, पूरा लिखिए A to Z से लेके 100% लिखना है आप सबको। देखिए यहाँ तक हुआ 17 तक 18 तक देखिए। सिद्ध कीजिए कि निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत द्विध्रुव द्वारा वैद्युत विभव शून्य होता है, जो कि 3 नंबर पूछा जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा। सॉरी क्या कर रखे, बहुत प्रॉब्लम हो रही है, दवा भी नहीं ली अभी। चलिए देखिए 15 तक हुआ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में बताया इसको। 16वां अगर देखें, विभव परिवर्तन से क्या समझते हैं। विभव परिवर्तन एवं विद्युत क्षेत्र, सॉरी वैद्युत होना चाहिए ना, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मध्य संबंध स्थापित की, जो कि 4 नंबर से पूछा जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमने लिखा भी है इसको क्योंकि इंपॉर्टेंट है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने लिखा भी है। विभव परिवर्तन से क्या समझते हैं। विभव परिवर्तन एवं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मध्य संबंध स्थापित कीजिए। हमने यार पन्ना क्यों नहीं रखा, पन्ना क्यों नहीं रखा, मैं भूल गया मैं पन्ना रखने को, इतनी बड़ी गलती क्यों की है जानते हैं। जब हम पन्ना रखते हैं तो आपको एक ही प्रश्न का मतलब देखते रहते हैं, अगर हम पन्ना ये हटा लें पूरे प्रश्न हम देखेंगे, आपको तब दिमाग में नहीं बैठे क्या हमको याद करना क्या नहीं, कंसंट्रेट नहीं रहेंगे, इसीलिए हम पन्ना लगा कर दिखाते हैं। भूल गए हैं पन्ना लगाना है। इसको जितना कहा जाए उतना कम कम है, मतलब 5 नंबर पूछे जाने सवाल जितना कहा जाए उतना कम है। समानता प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक का निगमन कीजिए, इसकी धारिता को कैसे बढ़ाया जा सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जितना कहा जाए उतना कम है, 5 अंक में पूछा जाएगा। संधारित्र प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक का निगमन कीजिए, जिसकी धारिता को कैसे बढ़ाया जा सकता है। इसकी धारिता देखिए 17वां तक हमारा क्वेश्चन हुआ। 17वां बार 18वां देखें। वैद्युत आवेश के कारण, वैद्युत आवेश आपको पता होगा, उसके कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव के लिए व्यंजक प्राप्त करना, जो कि 5 महत्वपूर्ण नंबर है ये, इसलिए ये जितना कहा जाए ये सब ही कम है, इसलिए इसको जरूर तैयार कर लीजिएगा डेरिवेशन में। वैद्युत आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए, जो कि 5 हमें पूछा जाएगा। 18 के बाद 19 जो कि 2 आवेशित चालकों को एक तार द्वारा जोड़ने पर ऊर्जा की हानि के व्यंजक को प्राप्त कीजिए। यहाँ पर अगर देखें ये जो संधारित्र की धारिता जो आपका चैप्टर है उसी से लिया गया है, संधारित्र से। तीन नंबर में आएगा। हमारा आगे चैप्टर वैद्युत धारा, जो कि चैप्टर में आपका वैद्युत धारा में 2 चैप्टर आएंगे, जो कि वैद्युत चालन कह सकते हैं या फिर किरचॉफ का नियम कह सकते हैं। वैद्युत चालन किरचॉफ का नियम से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। इससे हो गया हीट स्टोन से 2 वोल्ट मीटर, ऐसे से बहुत सारे हैं, अभी देखेंगे हम सबको लेकर के आए। सिर्फ आप देखते रहिए, पढ़ते रहिए, ध्यान मजा मस्ती करते रहिए। लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, शेयर और करना, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर लेना, क्योंकि ज्ञान को बांटना चाहिए। 19 तक होता, हम 20 देखें। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक एवं बीमा लिखिए। विशिष्ट प्रतिरोध का देखिए यहाँ पर 1-2 नंबर शुरू करिए, 2 नंबर 3 नंबर से हम शुरू करेंगे, क्योंकि छोटे से बड़े ही चलेंगे। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक एवं बीमा लिखिए, जो कि आपका आएगा 2 या 3 नंबर, या फिर क्यों हमारा तबीयत लगता बहुत डाउन है क्या, आँख में कुछ हो नहीं। चलिए ठीक, ये एक वीडियो बना ही दें। 20/21 विशिष्ट चालकता के लिए सूत्र एवं मात्रक लिखिए, जो कि आप अगर सूत्र लिखेंगे तो गलती, मात्रक लिखेंगे तो गलती, इसलिए आप पढ़ते लिखते रहिए, गलती ना हो नहीं पाए, इसलिए कह रहे तो गलती क्यों गलती, पढ़े लिखेंगे तभी होगा, समझ में आएगा। समझ में आया। चलिए हो गया ना यहाँ तक, 21 तक सबके लिए है, ऐसी बात नहीं कि जो पढ़ नहीं रहे उन्हीं के लिए, जो लापरवाही कर रहे हैं। देखिए लापरवाही नहीं, चाहे जो पढ़ रहा हो चाहे ना पढ़ रहा हो, देखिए पढ़ तो रहे हैं लेकिन क्या पढ़ रहे ये नहीं समझाएगा। सेल का आंतरिक प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। 3 नंबर पूछे जाने वाला, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, 3 नंबर पूछे जाने वाला सवाल। देखिए यहाँ से 2 प्रश्न कैसे बनेगा। सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, या फिर कह सकते हैं सेल का आंतरिक प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, जो कि 3 नंबर क्वेश्चन बनेगा।
इसी तरह आपको पढ़ना है, इसलिए हम इसको 2 बार नहीं लिखे, एक ही बार में हम एडजस्ट कर दिए। सेल के विद्युत वाहक बल एवं टर्मिनल विभवांतर में अंतर स्पष्ट कीजिए, जो कि 3 नंबर में आएगा। ये देखिए 3 नंबर, ये भी। सेल के विद्युत वाहक बल एवं टर्मिनल विभवांतर में अंतर स्पष्ट कीजिए। अंतर वाली जरूर पढ़ लेना, क्योंकि अंतर ज़्यादा करके ही पूछा जाता है। 23 तक तो हो गया, अब 24 अगर देखना चाहे तबीयत नहीं ठीक है, चलिए देखिए, थोड़ा डिस्टर्ब हो रही होगा आप सबको, तब सॉरी। धारा घनत्व जे से क्या समझते हैं, इसका मात्रक यम के यस से पद्धति में लिखिए तथा बीमा सूत्र लिखिए, जो कि 3 नंबर में। देखिए कितना सरल है। धारा घनत्व की परिभाषा अगर आपको आता होगा, उससे आप मात्रा निकाल सके हैं, बीमा भी निकाल सकते हैं। उसे अगर मात्रक बीमा लिख दिए आपको 3 नंबर, क्या 3 नंबर पूरे पूरे 3 नंबर बहुत होता है, जान लीजिए। इतना हुआ आपके 25वां, आपका देखें 25वां है, सिद्ध कीजिए कि क्या जे है, क्या, हाँ जे का एफ है, जे कैप बराबर सिग्मा सिग्मा ई माड, जहाँ ई चालक का वैद्युत क्षेत्र, जे धारा घनत्व, सिग्मा विशिष्ट चालकता है। इसको हमको सिद्ध करना है, जो कि 3 नंबर पूछा जाएगा। हम सभी बता दिए, जितने हमने डेरिवेशन बता रहे हैं ना, इसमें सब डेरिवेशन का वीडियो हम बना दिए। 8 मिनट का, 5 मिनट का, जैसे होगा 8 मिनट, 5 मिनट, 5 मिनट नीचे नहीं है, 5 मिनट, 8 मिनट, 12 मिनट, 14 मिनट, 13 मिनट, ऐसे से है, जिससे आपको ज़्यादा समझ में आए, इसीलिए हम छोटे छोटे वीडियो बनाते हैं। 26वां अगर देखें उसी चैप्टर से, अनुगमन वेग व धारा घनत्व के बीच संबंध स्थापित कीजिए। 3 नंबर पूछा जाना सवाल है, 3 नंबर। 3 नंबर जानते हैं, बहुत ज़्यादा, इसलिए इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। 16 उसका सॉरी 26वां हो गया। 27वां देखिए, सॉरी 27, विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा दीजिए तथा मात्रक बताइए। विशिष्ट प्रतिरोध तथा विशिष्ट वैद्युत चालकता में क्या संबंध है। 3 नंबर पूछा जाएगा, इसी तरह क्वेश्चन बनेगा, इससे ज़्यादा हटके नहीं बनेगा। ऐसी नहीं बात है कि इसे एक ही तरह क्वेश्चन, यहाँ से 2-3 तरह क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन पूछा जाएगा यही जो लिखे हैं। विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा दीजिए। अगर ये नहीं पूछा जाए तो विशिष्ट प्रतिरोध तथा विशिष्ट चालकता में संबंध, क्या अंतर है, संबंध या फिर क्या अंतर है, इस तरह क्वेश्चन बनेगा। 28वां धारा व वोल्टता संबंधी, 18वां का 28वां, हम भी क्या बोल रहे हैं। धारा व वोल्टता संबंधी किरचॉफ का नियम लिखिए। देखिए चाहे इस तरह पूछा बने या फिर किरचॉफ का नियम लिखिए, ये इस तरह भी बने, यही है, सभी एक हैं, जो कि 5 नंबर बनेगा। द्वितीय प्रथम नियम जो उनका बनी है, सब आपको लिखना होगा। जो हमने सब इसका वीडियो बना रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको सबको बताया, ऐसी बात नहीं जो नहीं बताई, इसको जो लिए हीटस्टोन सेतु, जो कि 29वां हीटस्टोन ब्रिज सिद्धांत की संतुलन गति को लिखे, जो कि 5 नंबर पूछा कि ये भी 5 नंबर में है, जो कि इसको इतना बेहतर तरीके से बताया ना हीटस्टोन सेतु। अगर भूल जाए तो बताना, एक बार देखिए हीटस्टोन सेतु को हमारे चैनल पे, एकदम डीपली, एकदम सरल भाषा में बताया, कोई बच्चा भी समझ जाएगा, 100% समझ जाएगा, बस देखेगा वीडियो तो बढ़िया ध्यानपूर्वक लगा करके। अगर थोड़े से अगर हमारी बात को समझ गए, जान लीजिए सब कुछ लगा लेंगे। सिर्फ आपको थोड़ा सा बात को पकड़ना होगा, थोड़ा बात। 29 हुआ, 30 तक हमारा समाप्त होगा यहाँ वीडियो, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाए चली जाएगी तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगी, हमको भी प्रॉब्लम होती है जब आप सब इसको क्या कहते हैं, प्यार नहीं देते हैं वीडियो को, इसीलिए छोटा करते हैं, सभी देखते हैं तभी। देखिए यहाँ तक वो 30 हुआ। विभव मापी का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। इसकी सहायता से किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध कैसे प्राप्त करें, जो कि 5 नंबर पूछा जाएगा क्वेश्चन। ये सब जरूर पढ़ लीजिएगा, जितने बताएं हमने अभी तक 6 चैप्टर में, अगर 30 क्वेश्चन हमने इंपॉर्टेंट बताए, कुछ नहीं है। अगर चाहेंगे 30 क्वेश्चन एक दिन में आप पढ़ेंगे और याद कर लेंगे। जो डेरिवेशन उसको तैयार कर लीजिए, जो पढ़ रहे हैं उनके लिए बहुत बढ़िया होगा, जो नहीं पढ़ रहे हैं उनके लिए ये बहुत दिक्कत, जब पेपर आएगी तब समझ में आएगी। अभी पढ़ो या ना पढ़े आपकी मर्जी है, हमारी जिम्मेदारी बताने का बता दिए, लेकिन लाइक सब्सक्राइब करने का आपकी जिम्मेदारी करते रहिएगा। शेयर और अपने ग्रुप में, अपने दोस्तों के साथ, और कहीं कोचिंग ग्रुप में, बहुत ग्रुप बनते हैं ना आपके, इसीलिए चाहे जहाँ से करें, लेकिन आपको पढ़ना है। शेयर ही मत करिए कि मत करते रहें, लाइक करते रहें, पढ़िए भी, तैयारी करिए, तभी मज़ा आएगा ज़िंदगी जीने का। अगर अभी से हताश हो जाएंगे, नहीं कुछ कर पाएंगे, तो आगे बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी आपके लिए। इसलिए कह रहे हैं, पढ़िए लिखिए, मौज मस्ती हरदम करते रहिए, ऐसी बात नहीं है। ज़िंदगी है तो जियो, वरना मर के जियो, जैसी आपकी मर्जी। ठीक है, बाय बाय।
ख्याल रखना अगला वीडियो हमारा हो सके किसी और पे आए। अक्टूबर से क्या पढ़ें कैसे ना पढ़ें, ये अक्टूबर तो बीता, सॉरी नवंबर से क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें कैसे पढ़ें, ये भी था नवंबर में। जैसे अधिकांश बच्चे, अब नवंबर आएगा, क्या पढ़ें कैसे ना पढ़ें, क्या अब कैसे पढ़ें, बहुत नज़दीक है, बहुत घबरा जाते हैं बच्चे, इसलिए इसको वीडियो बनाए। क्योंकि इसको इतना ही पढ़ लें, अगर सॉरी कोई नहीं क्वेश्चन बैंक होता है, कुछ भी होता है, किसी से अगर चाहे तो इतना पढ़ लें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थी, आपको बहुत बढ़िया नंबर पास कराएगा, इतना मेरी बात है। चलिए, धन्यवाद। लाइक सब्सक्राइब ये सब करते ही, गुरु गुरु शेयर।